बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नौशी के साथ मुझ शर्माइए और मैं हूं नशाबा आमिर और आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और बस कुछ लेट हो गई मैं वीडियो अपलोड करने में, क्योंकि कुछ मसरूफियात थी, इतने बिल्कुल टाइम नहीं मिलता मुझे। 3 दिन कैसे गुज़रे पता ही नहीं चला, हालाँकि घर पे ही थी मगर बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिल रहा था। और ये है चाँद रात। चाँद रात में तैयारी कर रही थी छोलों की तरकारी के लिए, जिसमें से टमाटर और प्याज का एक पेस्ट बना रही थी, साथ में रेशे हैं, चिकन के रेशे हैं और जूलियन कटिंग अदरक है और यखनी। यखनी है तो सही है, यखनी नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे से यखनी बची हुई थी तो मैंने यखनी भी इसमें ऐड कर दी थी, क्योंकि फ्रिज वैसे भी खाली करना था। और ये तकरीबन साढ़े 11 हो रहे थे जब मैं इसका मसाला मैं भून के रख दूँगी। चने वगैरह भी बिल्कुल भी नहीं डालूँगी, चने बॉयल करके रखे हुए हैं। लास्ट पैकेट बचा हुआ था तो मैंने चलो छोलों की तरकारी बना लेती हूँ। ईद ईद में और बड़ी ईद में लाज़िम बनाते हैं हम छोलों की तरकारी। तो इसमें चिकन नहीं बचे हुए थे, थोड़े से चिकन के रेशे मैंने बना लिए थे। उसकी यखनी थी, यखनी भी ऐड कर दूँगी, साथ ही मसाला भून के रख दूँगी। और ये बॉइल्ड आलू हैं जिसमें से 2 से 3 पीस लेके मैं इसका पेस्ट बना लूँगी, ताकि छोलों की जो तरकारी थोड़ी गाढ़ी सी होती है ना, उसकी वजह से कॉर्नफ्लोर वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, तो मैं इसका पेस्ट बना लूँगी। और यखनी के साथ पेस्ट बना लिया था इसका मैंने, और उसको बॉयल पानी के साथ उसे रख दूँगी। और आलू को बॉयल पानी भी इसमें ऐड करूँगी। और आलू जो बाकी के आलू हैं उन्हें क्यूब कटिंग कर लेंगे, हाथों से तोड़ लेंगे। और साथ-साथ बर्तन भी निकलते जा रहे थे। कोई ख़ास काम नहीं था, क्योंकि बकरीद में ये होता है कि जहाँ तो कोई भी इतना कोई ख़ास बर्डन नहीं होता है काम का, क्योंकि पता होता है कि परसों कल ईद होगी, मगर तो सारे कामों में हाँ, ये रहता है इसमें ईद वाले दिन बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। जो सुबह से कसाई आने के बाद जो है हम मसरूफ़ हो जाते हैं, जब तक गोश्त बट नहीं जाते हैं, रख फ्रिज में रख देते हैं हम। और बस सारा बर्तन भी धोती जा रही थी, और ये है कि सफाई मेरी हो चुकी थी। बस बेडशीट मुझे बिछानी थी, रूम की सफाई करनी थी और लॉन्च वगैरह की। ये था कि सिर्फ फजर के वक्त फजर के बाद ही करूँगी, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे नींद नहीं आती, ना ईद की चाहत को नींद आती है मुझे, ना बकरीद में। सारे काम करके और ये जो यखनी है, ये जो आलू का पेस्ट बनाया था मैंने, ये और जो आलू है वो रख दूँगी फ्रिज में। मसाला अच्छे से भुना जाएगा तो उससे चूल्हा ऑफ करके उसे भी रख दूँगी साइड पे, और सारी चीज़ें भी। और सारे बर्तन निकाल लूँगी, गोश्त वगैरह रखने के गमले होते हैं, तसले गमले, छलनियाँ वगैरह होती हैं, वो सारी चीज़ें निकाल के धो के मैं रख दूँगी, ताकि जब ज़रूरत पड़े तो सामने ये चीज़ें पड़ी हुई मिली। क्योंकि चीज़ें रखे रखे उसमें जितने भी आप कैबिनेट में रखें, कुछ भी रखें, उसमें गंद पड़ जाती है। तो मैं उसे भी धो लूँगी, उसे धो धो के रखूँगी साफ़ करके, ताकि जिसकी ज़रूरत पड़ सके मैं आराम से निकाल सकूँ। और पतीली वगैरह तो मैंने अभी धो के रखी थी, तो पतीली साफ़ है। छलनी अभी मैंने खरीदी थी तो वो साफ़ नहीं थी, तो छलनी निकाल लूँगी। और तसले वगैरह निकाल के मैं रख दूँगी इससे बाहर। और ये आसानी के लिए, ताकि अगर हस्बैंड भी ऊपर लेने आए तो उन्हें आसानी से मिल जाए, क्योंकि अगर मैं निकाल के नहीं रखूँगी तो पता है मुझे कैबिनेट का क्या हशर होना है। एक चीज़ निकालेंगे हस्बैंड और सारी चीज़ें फैला देंगे। खैर बाद में समेटेंगे वही, क्योंकि फिर सिमटाती मैं नहीं, आप समेटें मैं तो समेटूँगी। और ये होता है हस्बैंड समेट देते हैं, तो ये सारी चीज़ें निकाल के रखूँगी। साथ में हस्बैंड कोल्ड ड्रिंक ले आते हैं और शॉपर भी ले आते हैं। कुछ सादे शॉपर थे, सादी शॉपर थी, और एक दो में प्रिंट हुए हुए शॉपर, सारी चीज़ें थी। और ये के सारी चीज़ें सेट करूँगी। और ये निकला हुआ है, चने निकले हुए हैं ये एक शॉपर में, इसे भी बना लूँगी। चने निकाल के रखिए, क्योंकि बिल्कुल चने जमे हुए, चने ना बिल्कुल फ्रीज़ हुए हुए थे। और साथ में मेरा सालन भी हो गया तैयार, यानी कि मसाला अच्छे से इसका भुना गया है। और चूल्हे की सफाई भी करनी पड़ती है, साथ में चूल्हे की सफाई भी मैं कर दूँगी, क्योंकि चूल्हे बिल्कुल साफ़ है। बस ये है कि छींटे लाज़मी पड़े जाते हैं, तो उन्हें भी साफ़ करके। और जो लाइट्स मैंने किचन में लगाई हुई थी, सारी लाइट वो फ्यूज़ हो चुकी थी सारी, तो हस्बैंड से मैंने मंगवाई थी कि वो भी लाते हैं। तो काफ़ी दिनों से कह रही थी, हस्बैंड को टाइम नहीं मिल रहा, तो वो शॉप में जाते हैं तो बिल्कुल भूल जाते हैं। खैर जब कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेके आए तो पता चला लाइट भी ले आए हैं, तो लाइट्स भी वो आ गई थी, तो मैं वो भी लगा दूँगी। एक ही लड़ी लगती है, कॉल लगनी थी मगर हस्बैंड एक ले आए, मैंने चलो ठीक है, इंशाल्लाह बाद में दूसरी भी लगा लेंगे। और सफाई हो चुकी थी, और मौसम हब्स हो रहा था आज। बस ये दुआ थी कि बारिश ना हो, और बारिश ना हो बकरीद वाले दिन। हाँ, ये है कि बकरीद में बारिश तो हुई थी, और ये मैं आ गई थी फीस करने, चली गई थी किचन वगैरह साफ कर, मैं चली गई थी मेहंदी लगाने, कहेंगे बैठ गई थी मेहंदी लगाने, खुद मेहंदी लगाई थी, एक ही हाथ में मेहंदी लगा रही थी। मेहंदी लगा के जैसे ही फारिग हुई तो मैं बाहर देखने आई गाय वगैरह, तो पता चला हस्बैंड भी आ चुके, तो हस्बैंड के साथ ही मैं चले आए ज़रा इनके फ़ोटो शूट भी कर देते हैं।
क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था, बारिश की वजह से बहुत गंदगी, बहुत कीचड़ किच-किच सारी चीज़ें हो रही थी, तो निकलने का मौका ही नहीं मिला था और रात में बिल्कुल सन्नाटा था, गली में कोई भी नहीं थे। तो बस ये था कि ये थे उनकी कज़िन्स वगैरह थे, तो मैं इनके साथ निकल आई थी। मैंने नहीं आप चले, और एक बच्चा मिल गया था मुझे, मोहल्ले का था। मैं सोचा ऐसा करो तुम गाय को जो कहूँ वो उठाते जाओ, क्योंकि मुझे करीब जाने में डर लगता है। तो वो गाय को उठा रहा, तो मैं उसकी तस्वीरें बना रही थी, मैं वीडियो बना रही थी। और ये बकरे हैं, इनके चच्चा हैं, उनके बकरे हैं ये, बहुत शरारती, बहुत मतलब जैसे ही देखेंगे बकरे लेके आ रहा है ये, यानी कि देवर ही कहेंगे, देवर होता है ये, इनके इनका कज़न है, इनके कज़न हैं दोनों ये। तो मैंने जैसे देखेंगे दोनों बकरे लेके आ रहे हैं, मैं फ़ौरन गेट पे, मैंने कहा नहीं मैं बाहर बिल्कुल भी नहीं आ सकती, बस गेट से वीडियो बना लूँगी। कह रहे वीडियो बना लें भाभी, ना चलो ठीक है बना लेती हूँ वीडियो वीडियो। और इसके साथ ही अज़ान का वक्त भी हो चुका था। तो मैं आ गई थी फिर ऊपर अपने पोर्शन में, हस्बैंड बाहर ही थे, कहते नमाज़ पढ़ के मैं आता हूँ। तो मैं बेडशीट बिछाई, मैं सफाई कर रही थी। मैं सब रूम और लॉन्च की बाहर सब कुछ सफाई करके, यही टाइम बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि नमाज़ थी तकरीबन 7 बजे या 7:15 नमाज़ थी, और ईद की नमाज़ थी। तो इतनी देर लगती कि मैं सफाई वगैरह करके सारी चीज़ें सेटिंग करके दोबारा से मैं आ गई थी किचन में। सफाई मैंने सारी कर ली थी, तो मैं किचन में डस्टिंग मैंने अभी नहीं की थी, तो मैं सफाई करने के बाद मैं आ गई थी किचन में, ताकि छोलों को फाइनली तैयार कर लूँ मैंने। तो सबसे पहले इसमें डालूँगी आलू के पेस्ट जो था वो डालूँगी मैं, इसमें सारे चने भी डाल दूँगी, और थोड़ा-सा डालूँगी गरम मसाला, हल्का-सा गरम मसाला और थोड़ी-सी काली मिर्च। ब्राय नाम खुशबू के लिए डालेंगे इसे, और इसे डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसमें डाल दूँगी मैं बॉइल्ड आलू विथ वाटर। इसका पानी जो था उसको साथ ही डालूँगी, क्योंकि इसका पानी ज़्यादा मत किया, इससे थिकनेस आती है, इसलिए खैर मैंने आलू का पेस्ट बना लिया था। और जीली कटिंग अदरक भी डाल दूँगी, और उसे ढक दूँगी धीमी आँच पे, तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए धीमी आँच पे उसे रहने दूँगी, ताकि अच्छी से खुशबू आने लगे सारी चीज़ों की। और बिल्कुल जब सर्व करूँगी, तो मैं इसमें डालूँगी हरा धनिया और हरी मिर्च और जुलियन कटिंग अदरक। कि बस मुझे छोलों की तरकारी बनानी थी, क्योंकि ससुराल में दावत थी। इस दफ़ा इन दोनों नीचे जाती हूँ, तो वहाँ पे शीरकुरमा और कढ़ाई गोश्त, पूरियाँ, सारी चीज़ें थी, और रोशनी अंजलि के लिए हो चुकी थी। देखिए इतनी अच्छी रोशनी हो चुकी है, मेरे सारे काम भी हो चुके थे, रूम भी सेटिंग कर चुकी थी, बस कारपेट मैंने नहीं बिछाया था। सोची थी नहीं बिछाऊँ, मगर दिल नहीं भरा था, मैंने चलो कारपेट बिछा ही लेती हूँ। तो और ये बेडशीट मेरी सिस्टर ने दी थी, फिर मेरी सिस्टर नौरीन ने दी थी, और इतनी गिफ्ट इसने की थी बेडशीट, तो मैंने रख दिया था कि चलो ठीक है बाकी इतनी बिछा लूँगी, ज़्यादा गिफ्टेड जो होती है बेडशीट वही बिछाती हूँ मैं। और डस्टिंग कर रही थी, बस रूम की डस्टिंग, बाकी जाके लॉन्च वगैरह में सारी डस्टिंग कर चुकी थी, फिर रूम की मैं एंड में कर रही थी, क्योंकि जितनी बार सफाई करो डस्ट तो लास्ट में पड़ ही जाती है बार बार। तो एक दफ़ा रात में कर चुकी थी ये, बस इसी की डस्टिंग करूँगी मैं, और चली जाऊँगी शावर लेने के लिए, और शावर लेके निकलूँगी, तैयारी करूँगी। और देखिए कितनी अच्छी रोशनी हो गई सुबह, आसमान देख के जो सुकून मिलता है, आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं आसमान देख के, बादल आसमान, ये कि शुक्र है धूप निकल गई थी। और देख लें शाम को, तो आखिर में लेमन जूस, यस लेमन जूस इसमें डालेंगे हम अब, और लेमन जूस डालने के बाद बस मैं चूल्हा बंद कर दूँगी, और चली जाऊँगी शावर लेने। शावर लेके मैं आ गई थी, तो मैं तैयारी मैंने कर ली थी, और तैयार हो गई, चूड़ियाँ पहनी थी, कपड़े मैंने पहनी थी, मगर ये कि मैं फुल ड्रेस की तस्वीर वीडियो कुछ नहीं बना सकी, टाइम नहीं मिला, ज़हन में भी नहीं रहा, और बकरीद में वैसे ही बहुत मसरूफियात होती हैं, तो फिर से मैंने कहा रहने दो, कि इंशाल्लाह फिर कभी मैं आपको अपना ड्रेस दिखा दूँगी जो ईद में पहना था मैंने। और मस्जिद से बहुत अच्छी आवाज़ आ रही, ज़्यादा मस्जिदों से और ईदगाह से बहुत अच्छी आवाज़ें आ रही थी, खुतबे की आवाज़ आ रही थी, और सब पढ़ने की आवाज़ आ रही थी। इसकी जो आवाज़ होती है ना, बहुत सुनने के बहुत अच्छा लगता है। और ये मैं निकाली थी छोलों की तरकारी, साथ में ऊपर डालेंगे हरी मिर्च मोटी वाली कटिंग करके, बारीक बारीक हरा धनिया, और जिन कटिंग अदरक डालेंगे, और इसे मैं ले गई थी नीचे। और जब नीचे गई तो कोई भी तय के नीचे मेरी सास जो है वो शावर ले रही थी, और मस्जिद से भी कोई नमाज़ पढ़ के अभी तक नहीं आया, सुबह ईदगाह गए हुए थे, तो कोई नहीं आया था। मैं आके बस चेकिंग कर रही थी, चेकिंग क्या सब कुछ सेटिंग करके मैं दरानी वगैरह गई थी, ये सारी चीज़ें रख के लॉन्च ड्राइंग रूम में, क्योंकि मैं पहले बताया ईद में और बकरीद में तो हमारे यहीं आते हैं, यानी कि मेरे ससुर के भतीजे भाई वगैरह भांजे वगैरह सब आते हैं,
मोहल्ले के लोग भी आ जाते हैं तो नाश्ता यहीं करते हैं। सारे रूम सारे घर में मैं घूम फिर रही थी और सब आ गए थे नमाज़ पढ़ के, तो बस ये कढ़ाई गोश्त छोले की तरकारी और साथ में थी पूरियाँ और नाश्ता करके जैसे ही फ़ारिग हुए थे कसाई भी आ गए थे। ससुराल में कसाई आए थे दोनों गाय कराने के लिए, और जो हमारी गाय थी वो हस्बैंड और उनके चचा भाई वगैरह सब करके मिल के ही कह रहे थे हम लोग कर लेंगे कुर्बानी। मुझे तो कसाई और कसाई फ़ौरन आ गए थे 8 बजे, यहीं की नमाज़ खत्म हुई थी, फ़ौरन ये कसाई आ गए थे। मैं दोनों गाय एक गाय करके फ़ौरन की पीसेस वगैरह करके अंदर ले गए थे और बोटियाँ बन गई तो फ़ौरन दूसरी गाय भी गिरा रहे थे और पहली वाली गाय की कलेजी बननी स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि कलेजी में लंच में कलेजी और ज़फ़रानी पुलाव हमारे यहाँ लंच में मेरे ससुराल में लंच में यही होता है, ज़फ़रानी पुलाव और मिक्स कलेजी, साथ में लाल गोश्त बड़ी स्पेशलिटी है हमारे यहाँ। लाल गोश्त हम दाल गोश्त 2 तरीके से बनाते हैं, नमकीन गोश्त भी कह सकते हैं, लाल गोश्त किस तरह से बनाते हैं इंशाल्लाह इसकी रेसिपी मैं आगे आपको दूँगी आगे। और एक मसाले वाले बनाते हैं, मतलब मसाले वाला गोश्त होता है हमारा वो बनाते हैं, और एक बिल्कुल नमकीन गोश्त आएँगे उसमें से कुछ में कोई लहसुन अदरक कुछ भी नहीं डालते हैं। इंशाल्लाह इसकी रेसिपी आगे आएगी, और बस ये अल्लाह ताला हम सब की कुर्बानी कबूल फ़रमाए और बस हमें तौफ़ीक दे। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक देते रहे कि हम कुर्बानी करते रहें अल्लाह की राह में। और ये मैं आ गई थी किचन में, मैंने कलेजी भून रही थी, कलेजी चढ़ा रही थी, भून तो नहीं थी, कलेजी मिक्स कर रही थी और पुलाव बन चुका था। क्योंकि सब हम लोग होते हैं, कसाई भी होते हैं, लेकिन कसाई तो हर जिस दफ़ा जा चुके थे जल्दी, वरना कसाई वगैरह सब तब लंच करते हैं हमारे साथ। मगर ये कि मेरी नंद भी आ गई थी, बड़ी मेरी नंद वो आ जाती हैं साथ में। और सेकंड वाली नंद की डेथ हो चुकी है तो उनकी बच्ची बेटियाँ आ गई थी, उनकी 2 बेटियाँ थी, बेटियाँ हैं तो वो आ गई थी, और ये देखिए सब कुछ साथ-साथ सारे काम भी हो रहे हैं। एक दरानी किचन में लगी हुई है, वो पुलाव बना रही है, ज़फ़रानी पुलाव और मिक्स कलेजी। पुलाव बिल्कुल तैयार है, कलेजी रख देंगे, तकरीबन कलेजी भी क्योंकि फ्रेश कलेजी वो ताज़ा कलेजी है ना, फ़ौरन से ये गल जाती है सारी कलेजी। तो तकरीबन 30 से 35 मिनट्स में कलेजी गल जाएगी, और कसाई हैं वो अपने बस सामान की चेकिंग कर रहे हैं और छुरियाँ वगैरह, और एक गाय हो चुकी है, एक गाय का गोश्त अंदर आ चुका है। साथ-साथ फ़ॉर्म लोग हिस्से भी लगाते जा रहे थे। मेरी गाय के अभी कुछ भी नहीं आया था, ना कलेजी आई थी, ना गोश्त वगैरह। तो बस मैं टहल रही थी इधर से उधर, कर रही थी और सब ये कर रही थी बाकी। ख़ैर फिर नीचे जगह भी नहीं थी, तो मैंने हस्बैंड से कहा था कि मैं ऊपर ही चादर बिछाती हूँ, तो कलेजी वगैरह ऊपर ले आए, बाकी कटिंग करनी हुई तो मैं नीचे लाके कटिंग हम लोग कर लेंगे, और जगह बिल्कुल भी नहीं थी। तो फिर और ये मगज़ भी निकाले थे कसाई, बहुत मुश्किल से मैंने मगज़ निकाल के जाए, और मगज़ निकाले थे वो। और दोनों मगर देखिए कितना खौफ़नाक लग रहा है सर। और मैं आ गई थी ऊपर, तो मेरे हस्बैंड लाना शुरू हो गए थे गोश्त वग़ैरह ऊपर। कलेजी भी रखी हुई, कलेजी तो मैं नहीं बनाती होती क्योंकि ससुराल में सब कलेजी हम लोग खाते हैं, तो मैं रख देती हूँ, तो कुछ दिन बाद बनाती हूँ तो मैं नीचे ससुराल में भी देती हूँ, मैं खुद भी खाती हूँ। और मैं भी लाल गोश्त के लिए गोश्त धो रही थी। लाल गोश्त इसकी रेसिपी बहुत आसान है। फिर धो धो के छलनी में रख दी ताकि पानी निकल जाए, क्योंकि वो पानी फ्रेश गोश्त है ना, पानी तो उसमें रहता ही है, और लाल गोश्त में पानी डालते भी नहीं है क्योंकि क्वांटिटी कम हो तो थोड़ा बहुत पानी डालना पड़ता है, और क्वांटिटी ज़्यादा हो लाल गोश्त बनाने की तो फिर आप पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड नहीं करें, क्योंकि माशाल्लाह से गोश्त ने अच्छा खासा पानी छोड़ना होता है। तो मैं गोश्त धो के अच्छे से 2-3 दफ़ा धोने के बाद छलनी में रख दूँगी। गोश्त लाज़मी धोएँ, पता नहीं कौन लोग होते हैं जो कहते हैं कि नहीं गोश्त कुर्बानी है, गोश्त नहीं धोए। मैं कहा नहीं, आप 3 से 4 मरतबा अच्छे से गोश्त दें ताकि उसका पूरा खून निकल जाए अच्छी तरह से, और छलनी में रख दें ताकि उसका पानी भी निकलता रहे। और साथ में बस ये गोश्त चढ़ाऊँगी और अपना सारे पैकेट्स वगैरह बनाऊँगी, जिसे देना है पैकेट्स बनाऊँगी रिश्तेदारों को, और जो मोहल्लेदार हैं उन्हें, और 1-2 और हैं उन सबको के लिए पैकेट्स बनाऊँगी। मगर हस्बैंड के आने के बाद बनाऊँगी, और कलेजी के पीसेस बना के मैं रख दूँगी। बड़े-बड़े पीसेस बना के रखूँगी, जब बनाना होगा तो निकालूँगी और कटिंग करूँगी। साथ ही में मैंने प्याज़ छील के रात ही में रख ली थी। इससे बहुत आसानी रहती है, प्याज़ वगैरह छिले हुए और फ्रिज में ठंडी प्याज़ बहुत जल्दी कटती भी है और आसानी रहती है। तो ऑयल डालूँगी, ये पहले मैं बनाई थी, जो बनाऊँगी ये ऑयल डाल रही हूँ। इसमें बहुत सा ऑयल ज़्यादा ऑयल नहीं, क्योंकि चर्बी भी है सब कुछ है, तो उसका ऑयल उसमें निकलना है। तो प्याज़ है, प्याज़ भी कम ही 2 बड़ी प्याज़ है, मीडियम साइज़ या बड़ी प्याज़ ले लें आप, उसे हल्का-सा गोल्डन कर लें प्याज़ को, और उसमें डाल दूँगी मैं गोश्त। ये मसाले वाला लाल गोश्त हम लोग कहते हैं इसे। उसमें सारे मसाले डालूँगी, जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डालूँगी, और रेड चिली पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर, सबसे क्वांटिटी हल्की कम होगी क्वांटिटी, बस मुझे मसाला इसमें नज़र आना चाहिए। और सारे मसाले डालने के बाद इसे चढ़ा दूँगी। इसमें बस इस वाले में मैं थोड़ा-सा ब्रायनाम पानी डालूँगी, हाफ़ कप पानी डालूँगी, और इसे धीमी आँच में चढ़ा दूँगी। तकरीबन 35 से 40 मिनट्स में ये बिल्कुल 35 मिनट में, क्योंकि हमारी बच्ची आती है ना हमारी, तो ये 30 मिनट्स में ही गोश्त बिल्कुल ही टेंडर सॉफ्ट हो जाना कहते हैं ना, वो हो गया था। 30 मिनट्स बहुत हैं इस गोश्त के लिए।
ताज़ा गोश्त के लिए। और इसे मैं रख दूँगी ढक के मीडियम हाई फ्लेम पे। और इसके साथ ही मैं चलाऊँगी लाल गोश्त जो है, मेरे ससुराल में जो लाल गोश्त करते हैं उसमें ये होता है कि सिर्फ़ प्याज़ ब्राउन करते हैं, लाइट गोल्डन ब्राउन करेंगे प्याज़ और उसमें डाल देंगे गोश्त, गोश्त डाल देते हैं उसमें और साथ में नमक डालते हैं और साबित लाल मिर्च, जो गोल वाली लाल मिर्च होती है ना, वो डाल देते हैं। क्योंकि वो ज़्यादा करके डालते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊँगी क्वांटिटी कि कितनी क्वांटिटी में कर रही हूँ, कि हस्बैंड को पसंद है तो मैंने चलो वो भी कर देती हूँ। बाकी मेरे मैके में तो मैं ग्रिल बनाती हूँ, अम्मी ग्रिल बनाने का मेरा था इरादा, फिर मैंने मुंगे कि मैंने नहीं मुलतवी कर दिया कि हम 2 बंदे हैं, कितनी चीज़ें खाएँगे और आहिस्ता-आहिस्ता बनाऊँगी तो बेहतर है क्योंकि फ्रिज में जगह भी नहीं है, क्योंकि ऊपर तो वे गोश्त के सारे पैकेट रखा गया था। और ये कि गोश्त मैं रखती हूँ, ज़ाहिर-सी बात है। सब लोग कहते हैं नहीं गोश्त नहीं रखा करें, गोश्त क्यों नहीं रखें? भाई जब 3 हिस्से में गोश्त तक़सीम होने का हुक्म है, एक गरीबों के लिए और रिश्तेदारों के लिए और एक हिस्सा आपका अपना होता है, तो मैं तो लाज़मी रखती हूँ अपने हिस्से का गोश्त, क्योंकि भाई दावतें करनी होती हैं, बारबेक्यू करना होता है। और ये कि हमें भी तो शौक होता है, हम लोग भाई कुर्बानी का गोश्त लोग बहुत शौक से खाते हैं। और लाल गोश्त वगैरह ये क्वांटिटी ज़्यादा होती तो बकरीद की गोश्त की बनाने का इसके ज़ायका अलग ही बिल्कुल अलग होता है। बकरीद के गोश्त का ज़ायका ही अलग होता है और इसमें ये लाल गोश्त वगैरह बनाएँ तो और आम गोश्त दुकान से लाके बनाएँ तो टोटली उसका ज़ायका बिल्कुल चेंज होता है। तो हम लोग तो लाज़मी रखते हैं अपने हिस्से का गोश्त, ताकि हमें भी दावत करनी पड़ती है और खाना भी होता है और जब हुक्म है तो फिर से क्यों क्यों ना रखें। और ये देखिए तकरीबन 30 मिनट में देखिए ये कंडीशन है, बिल्कुल देखिए फ्राई है और कलर कितना बेहतरीन आया है गोश्त का। और बस मैं भून लूँगी अच्छे से और लंच करने के लिए चली गई थी, सारी चीज़ें समेट के वगैरह के पैकेट वगैरह बना के मैं सब कुछ रख चुकी थी, तो लंच करने का टाइम हो गया था। बहुत जल्दी फारिग हो गई थी, तो फिर मेरे साथ बुला रही थी लंच करने, तो फिर मैं तो चली गई थी नीचे लंच करने के लिए, जिसमें हम वही कलेजी और ज़फ़रानी पुलाव और साथ में ये वाला जो लाल गोश्त होता है साबित लाल मिर्च वाला, वो नीचे एक पतीली कर चुकी थी, वो ये बिल्कुल तैयार हो चुका था, तो वो बेहतरीन ज़ायका, बड़ा मज़ा आया था खाने में। तो वो मैं लंच किया, तो लंच करने के बाद मैं आ गई थी फिर ऊपर से दोबारा से सफाई वगैरह करने के लिए। ज़्यादा गंदगी तो नहीं हुई थी ऊपर, बस सर्फ़ डाल के मैं पोंछूँगी, दोबारा एक दफ़ा पोंछूँगी। हस्बैंड भी आ गए थे साथ-साथ और ये मैंने हाथ में पकड़ी हुई हस्बैंड की चप्पल, क्योंकि ये हो रही थी गंदी। मैं हस्बैंड ने कही थी जल्दी से आएँ, चप्पल पकड़ें और उसे धो लें अच्छे से। वो हस्बैंड अभी आएँगे तो चप्पल अपनी ले जाएँगे, तो मैं सफाई करी थी, ऐसे हस्बैंड की आवाज़ भी देती जा रही थी ताकि वो चप्पल अपनी ले जाए, तो मैं फ़ौरन सफाई कर लूँ। और ये कि जब सूख जाए तब हस्बैंड दोबारा आएँ, मगर ये कि झाड़ू पोछा लगाएँ तो लाज़मी बच्चे होंगे या फिर आपके हस्बैंड, लाज़मी वो उन्हें आना है। तो सफाई हो चुकी थी और सफाई जैसे ही करके फारिग हुई थी और बारिश भी बाहर स्टार्ट हो चुकी थी। ये है कि मुझे ज़्यादा नहीं कहीं जाना, मैंने पप्पा आ रहे थे यहाँ बैठने हमारे इलाके में, क्योंकि मेरी खाला वगैरह भी रहती है और रिश्तेदार भी रहते हैं, तो मैंने कॉल कर दी थी अम्मी को, मैंने अम्मी आप पप्पा को भेज दीजिए इधर ही, वो मेरी सिस्टर को और बाकी खाला वगैरह जो कुछ दूँगी वो ले जाएँगे साथ-साथ, दे देंगे मेरे मेरे जो मैंने दिन के लिए निकाला है, रखा है उनके लिए। और ये बारिश कितना हसीन मौसम, दिल तो बहुत चाह रहा था बारिश में भीगने का, मगर जब तक हम लोग छत पे गए, बारिश रुक चुकी थी, फिर चेंज करके लेट चुकी थी, दोबारा बारिश स्टार्ट हो चुकी थी, मगर फिर मूड नहीं बना, क्योंकि थकन बहुत हो गई थी, क्योंकि मैं पूरी रात जागी हुई थी। कुछ देर के लिए बस मैंने मगरिब के बाद मैं लेटी थी, तो कुछ देर के लिए मगर मुझे कुछ देर ही लग रहा था, तकरीबन फिर मैं उठी थी 11 बजे। मगरिब के बाद मगरिब के बाद लेटने के बाद थोड़ी देर मोबाइल चलाई थी, तो सोते-सोते मुझे 9 बज गए थे, फिर 11 बजे उठी थी, तो 11 बजे के बाद ये था कि हस्बैंड वगैरह पाया वगैरह बनाते, पाया है कि पाया बना के रखते हैं, गर्म पानी में बॉयल करके छिल के उसे सब करते हैं। कसाई बोले थे, कसाई इतनी बना के बिल्कुल भी नहीं कहते हैं। और ये सुबह नाश्ते का वक़्त हो गया, तो मैंने कि लाल गोश्त गरम कर रही हूँ, एक तो कम मसाले वाले साबित लाल मिर्च वाला लाल गोश्त और एक जो लाल गोश्त मसाले सब मैंने गरम किया तब बनाया था। वो कढ़ाई में जितनी क्वांटिटी में हमें चाहिए होगी वही निकालेंगे और उसे गरम करेंगे हल्की आँच में, ताकि ये फ्राई हो जाए अच्छे से और सारे पराठे के साथ बेहतरीन लाल गोश्त यानी पूरे साल बकरीद के जो ख़ास इंतज़ार होता है ना, एक कलेजी के लिए और इस लाल गोश्त के लिए, पराठे के साथ सुबह आप नाश्ते में इसे आप लें, ओहो! मज़ा दोबारा हो जाता है। साथ में फिर मैं नाश्ता बना रही थी, मौसम बहुत ही हसीन हो रहा था, क्योंकि सुबह तकरीबन 11 बजे तक बारिश हुई थी और बस ये था कि बारिश इतनी हो चुकी थी, तो अम्मी के घर जाने का मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था, वरना ये था सेकंड डे या थर्ड डे में लग रहा है, पहले सेकंड डे जाती थी, फिर सब पहले शादियाँ हो गई, तो सबके हिसाब से होता है कि कौन किस दिन आना है, किस दिन सब एक दिन जाते हैं, तो किस दिन आना है, किस ससुराल में किस दिन किसकी दावत है। तो ये था फिर थर्ड डे हम सब बहनें आएँगी अम्मी की तरफ, मगर बारिश इतनी हो चुकी थी और रास्ता इतना ख़राब हो चुका था कि
हम ज बाइक में जाना मुझे बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि बाइक में मैं बैठी हुई शादी की बात थी, फर्स्ट टाइम जो बैठी थी बाइक में शादी के बाद। अब तक मेरी आदत नहीं हुई कि कोई मसला हो, पानी हो या गड्ढे वगैरह हो तो मुझे बहुत डर लगता है, मैं नहीं समझ सकती, मुझे बहुत डर लगता है बैठने में, और कोई सामान पकड़ के भी नहीं बैठ सकती। एक होता है सिर्फ़ पर्स होता है मेरे हाथ में और कुछ भी नहीं। तो मैंने कहा नहीं, रेस्टोरेंट में कहा था, अम्मी से बात हुई, मैंने अम्मी बहुत मुश्किल है, थर्ड डे प्रोग्राम मुलतवी कर देते हैं इंशाल्लाह। तो आप लोग मेरे घर आएँ, फिर जब अम्मी की वेडिंग एनिवर्सरी होगी, मेरी अम्मी तब मेरा प्रोग्राम बनता है, फिर मैं आऊँगी तो रहूँगी भी, कुछ दिनों के लिए रहूँगी। तो बस ये था, प्रोग्राम कैंसल हो चुका था। हम तीनों दिन हम लोग घर पे ही रहते, मगर ये छत में चली जाती थी शाम में। ओहो! क्या वेदर, हसीन मौसम, बादल और रोशनी, धूप, सूरज, सब कुछ साथ-साथ है। और एक तरफ सूरज तो एक तरफ चाँद, बेहतरीन मौसम देख के सुकून, राहत, क्योंकि हम कराची वाले बादलों की तरफ जाते हैं देखने के लिए। और इस तरह का बदली-बदली सा मौसम हो तो बहुत अच्छा लगता है, और शुक्र है कि हमारे एरिया में, गली में वगैरह में पानी इतना नहीं होता। बस जब गाय आई हुई तब बहुत ज़्यादातर थोड़ी गंदगी भी हो जाती है, और सी वजह से कीचड़-कीचड़ सभी किच-किच। तो ये मसला था, मगर जब ये था कि कुर्बानी हो चुकी थी, कोई टेंशन भी नहीं थी कि इतनी बारिश बहुत तेज़ हुई थी, मुसलसल बारिश हुई थी, और मूसलाधार जो कहते हैं बारिश होना। मगर कई जगह नुकसान भी बहुत हुआ। अल्लाह ताला बस सबको अपने हिफ्ज़ ओ अमान में रखे। ये रहमत वाली बारिश हमारे यहाँ बरसाए, और अब दोबारा कहा जा रहा है कि दोबारा बारिश होगी और इतनी तेज़ी होगी, अब देखें क्या होता है। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ओ अमान में रखे, सबके लिए आसानी के, सबके लिए ये बारिश जो हो रहमत हो। पराठे बन चुके थे, क्रिस्पी करारे लाल पराठे, क्योंकि मुझे हल्के लाल पराठे बिल्कुल पसंद नहीं, क्रिस्पी रेड गोल्डन से होने चाहिए पराठे, ये खाने में भी मज़ा आता है, और वरना मुझे कच्चे लगते हैं पराठे बहुत ज़्यादा। चाय बन चुकी थी, गोश्त भी लाल हो चुका था, हस्बैंड को आवाज़ आई थी फटाफट आ जाए, क्योंकि सुबह तकरीबन बहुत देर से हुई थी, 1:30 बजे सुबह हुई थी हमारी, क्योंकि फिर आँख नहीं खुली, 10 बजे मैं उठी थी, बारिश देखकर दोबारा से हो गई थी, तो फिर 1:30 बजे आँख खुली, तो नाश्ता करते कराते हमें 2 बज चुके थे। तो फिर लंच का कोई प्रोग्राम नहीं था कि लंच करना है, क्योंकि लंच ब्रंच ही था ये हमारा। तो लंच कुछ भी नहीं किया था, फिर शाम में चाय भी मैंने नहीं पी थी, फिर डायरेक्ट रात में ही खाना खाया था मैंने। हाँ, हस्बैंड ने शॉप खोली थी, तो उनकी शॉप में चाय और ये लाल गोश्त, बकरीद के सीज़न में भाई सभी गोश्त माँगते हैं खाने के लिए, और ये सारी चीज़ें हैं। नाश्ता बेहतरीन हुआ था, लाज़मी ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, इंशाल्लाह आपको रेसिपी बहुत अच्छी लगी। दोनों रेसिपी बहुत अच्छी है, आप ट्राई कीजिएगा, और दुआ में याद करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, और बेल आइकॉन का बटन भी लाज़मी प्रेस कर दें, ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इसके साथ ही मैं आ गई थी दोपहर में, छत में आ गई थी, दोपहर के शाम का वक्त है ये, तकरीबन 5 बज रहे थे, और मैं छत पे आ गई थी देवर के बेटे के साथ, या भतीजे के साथ आ गई थी। मैंने चलो अहमद लो चलते हैं छत पे, छोटा सा है 7 साल का बेटा, तो बाकी सब भी आ गए थे, रास्ता सब करके आने गए, दुरानी भी आ गई दोनों। देखिए मौसम कितना अच्छा हो रहा है, ये मस्जिद और ये चाँद, और एक तरफ चाँद और एक तरफ सूरज, बेहतरीन मौसम। अल्लाह की रहमतों और नेमतों के हमेशा शुक्र अदा करते रहें, दूसरों को भी खुश रहते हैं, खुद भी खुश रहें, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।